बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। और आज मैं दो सवालात जो है ना वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हूँ इस वक्त, और हमारा जो सेशन है वो पहले चूँकि हफ्ता इतवार को हुआ करता था, तो अब हमने इसको हफ्ता इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, ये जो जितने दिन मैंने आपको बताए हैं 5 दिन हम मुतवातिर इसको जो है ना वो रुक़या के सेशन करेंगे। टाइमिंग जो है ना वो हफ्ता और इतवार की हमारी रहेगी 11 से 5 बजे तक, और बाकी दिनों में सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 4 दिन जो है वो हमारी टाइमिंग रहेगी इंशाअल्लाह तकरीबन यानी 11 से 3 बजे तक। इसलिए मुझे ये पूरा हफ्ता जो है ना वो इसको कंटिन्यू इसलिए करना पड़ रहा है कि चूँकि मैं तकरीबन 5 जनवरी तक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हूँ इंशाल्लाह, और रुक़या से ज़्यादा जो है ना वो हम मुस्तफ़ीद हो सकें और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो इस हवाले से ये एक तो ऐलान बहुत ज़रूरी था, और दूसरा जो है आज ये सवाल जो है ये मैंने 2 लिखे हैं। ये सवाल मुझे किसी ने किए नहीं हैं, ये सवाल बहुत अहम भी हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है तो वो इसलिए पैदा नहीं किया कि वो बेमकसद ज़िंदगी जो है वो इसको गुजारे। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की गरज से काम करता है, और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पे इसी तरह कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई यानी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम करने वाला इंसान जो है वो बेमकसद नहीं है, उसके मकासद हैं। अब इस चीज़ को समझना ही हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि लोग जो है वो राक़ी को एक ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हैं, और तनकीद भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि शायद, मैं ये समझता हूँ, शायद वो उसके उस अमल से या तो हसद करते हैं, या उसके काम से हसद करते हैं, या फिर उसकी ज़िंदगी के मामलात से हसद करते हैं कि वो लोगों के साथ इतना जो है ना वो घुल मिल के लोगों की बातें सुन के, लोगों के मामलात को सुनने के बाद उनको सोल्यूशन क्यों देता है। शायद ये मेरा गुमान है, और ये हसद भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि चूंकि राक़ी एक ऐसी फील्ड में काम कर रहा है जिस फील्ड में लोग आने से घबराते हैं, डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि जी अगर हम ये काम करेंगे तो शायद हमारे बच्चे जो है ना वो उनको नुकसान होगा, हमारी फैमिली को नुकसान होगा। और शैतान जो है वो फिर ऐसे लोगों को तैयार करता है, या ऐसे लोगों के जहनों में इस तरह की बातें उंडेलता है, या उनके जहनों में ये बातें जमा करता है कि वो लाजमी तौर पे राक़ी के ऊपर तनकीद करें। जहाँ पे तनकीद ज़रूरी है वहाँ पे आपको तनकीद करने का पूरा हक है, आप उससे सवाल कर सकते हैं। सवाल क्या करेंगे कि जी आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप अपनी इसमें मर्जी शामिल करते हैं, या फिर आप इसमें कोई बगैर तजुर्बे के आप लोगों को इसमें गाइड करते आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ चली जाती है, और इससे फिर जो मुआलिज है या जो राक़ी है उसका जो हिम्मत और हौसला है वो पस्त होता है, वो खुद कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में अगर एक आदमी पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसके उस काम को सराहना चाहिए, ना कि हम उसको तनकीद का निशाना बना के उसको उस काम से रोकने की कोशिश करें। और रोकने की जो यानी जो रोकने के अहवाल हैं, ये जो बातें की जाती हैं वो मैं आपके सामने ज़रा इनको रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, पहला सवाल ये है, क्या रुक़या को ज़रिया माश बनाना चाहिए या नहीं। मेरा इसमें बड़ा मोदबाना और बड़ा आसान सा इसका जवाब है, रुक़या जो है वो ज़रिया माश नहीं है। रुक़या ज़रिया माश नहीं है। इट्स नॉट अ बिजनेस। आप इसको बतौर बिजनेस नहीं कर सकते। आप इसको बतौर यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते कि जी मेरा इसमें ओढ़ना बिछोना, चूंकि बिजनेस में नफा नुकसान भी होता है ना, तो और अगर कोई शख्स इसको बतौर बिजनेस करेगा तो वो तो फिक्स कर देगा, एक अमाउंट फिक्स कर देगा, और इसी तरह जी मेरी ये चीज़ इतने की बिकती है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है वो मुझे कहता है जी नज़र का दम कितने का करते हैं,
हसद का जो दम है वो कितने का करते हैं। मैंने कहा भाई ये बिजनेस नहीं है, और ये हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं है कि हम आपको ये प्रोडक्ट उठा के दे दें। और मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है तो मैं कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट आपको हम 250 रुपए में दे रहे हैं, और ये वाली जो प्रोडक्ट है वो हम आपको 5000 में दे रहे हैं या 2000 में दे रहे हैं। तो लोगों ने इस चीज को फिक्स कर दिया हुआ है, और बहुत सारे जो आमिल हजरात हैं उन्होंने भी इस चीज को फिक्स किया हुआ है। जी आपने ये काम करवाना है, मिसाल के तौर पे महबूब को मिलवाना है तो आपके इतने पैसे लगेंगे, किसी की शादी रुकवानी है तो आपके इतने पैसे लगेंगे। चूंकि वो नेगेटिव काम कर रहे हैं तो उसमें वो ऑन डिमांड लोगों की जो है ना वो मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक इलाज के हवाले से वो ये काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, रुकिया जो है वो जरिए माश क्यों नहीं है। रुकिया जरिए माश इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को बतौर हिदायत, नूर की किताब, दिलों को धोने की किताब और आपके ईमान को तजदीद करने की किताब के तौर पे नाजिल किया है, ताकि आप इससे ये नूरुन व हिदाया व किताब मुबीन, ये खुली किताब है और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि नाउज़ु बिल्लाह कि इसमें किसी किस्म का कोई शक और तरद्दुद किया जा सके। दूसरे नंबर पे ही शिफा है, कुरान करीम शिफा है। अगर हम इसको बतौर शिफा हम इसको पढ़ते हैं और इसकी तिलावत करते हैं, तिलावत करके अल्लाह ताला से उस शख्स के लिए मदद तलब करते हैं, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है कि वो शख्स आपकी वो उजरत बगैर मुतय्यन किए वो आपको वो उजरत दे दे। अगर आप उजरत का तयन करते हैं, आप मुतालबा करते हैं, आप इस पर फिक्स करके आपसे ये सारे मामलात करते हैं, रुकिया की जो दूसरे मामलात है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रुकिया की बात कर रहा हूं। तो अगर आप उस पर तयन करके ये बात करते हैं तो फिर आपके लिए ये चीज बिल्कुल मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है और आपको ये नहीं करना चाहिए, इवन मुझे भी नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि क्या राकी जो है उसका मिजाज कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से मेरे साथ बात की कि जी हम जिस राकी को मिलते हैं वो बड़ा एक अजीब एटीट्यूड होता है, उसका एक अजीब रवैया होता है, सख्त मिजाज होते हैं और बात पूरी नहीं सुनते, लोगों की बातों को जो है वो इग्नोर करते हैं। मुमकिन है ये बात मेरे मुतालिक भी की जाती हो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो मेरे मुंह पे मेरे सामने मेरे बात करे ना, ताकि मैं उसके मुताबिक उसकी बात के मुताबिक उसको जवाब दूं। ये मैं ओवरऑल जो है वो आपको मैं जवाब दे रहा हूं कि क्या राकी जो है वो उसका मिजाज अगर सख्त होगा तो उसका नुकसान मरीज के ऊपर क्या होगा। मरीज आपसे दूर भाग जाएगा, वो इलाज की तरफ नहीं आएगा, उसका मामला जो है वो बजाय बेहतर होने के वो नफरत की तरफ चला जाएगा, और वो और लोगों के लिए भी अगर वो अपने आप के लिए मुखलिस नहीं रहा तो वो और लोगों को भी जो है ना वो डिट्रैक्ट करेगा और लोगों को भी खराब करने की कोशिश करेगा। क्यों? इसलिए उसमें उसका कोई वो कसूर नहीं है। मैं समझता हूं कि शयातीन की जो दुश्मनी है, जैसा कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह उनकी ज़ादुल मआद किताब को उठा के देखें, इसी तरह एक तिल्बीस इब्लीस एक किताब है उसको आप पढ़ें कि शैतान जो है वो इंसान को यानी उसके जिस्म, उसके दिमाग, उसके रूह के ऊपर जो है ना वो कैसे लिबास के तौर पे उसको कैसे अपनाता है, तो आपको बड़ी वजाहत हो जाएगी कि शैतान के पास 1001 हथकंडे हैं कि किसी भी इंसान को डिट्रैक्ट करना और इसी तरह लोगों के दिलों में मुआलिज के लिए नफरत पैदा करना, मुआलिज को और लोगों के दरमियान गैप पैदा करना, ये सारी उसकी वजूहात होती है। अब चूंकि मुआलिज कोई फरिश्ता नहीं होता, वो इंसान होता है, तो वो इंसान का सही मानों में अल्लाह ताला के साथ अगर ताल्लुक मजबूत है उस मुआलिज का, तो वो लोगों को उस इखलाक हसना की एक दायरे के अंदर रहते हुए लोगों को वो गाइड करेगा, लोगों को समझाएगा और हमदर्द बन के लोगों को समझाएगा। और अगर वो हमदर्द नहीं बनता, लोगों के ऊपर सख्ती करता है, जुबान के अंदर सख्ती आ जाती है, तो लोग उससे दूर भागेंगे, लोग इलाज की तरफ नहीं आएंगे और लोगों को जो इखलाक हसना की जो सही जो हमें मफहूम समझाना चाहिए था वो मफहूम लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हर इंसान से बेशुमार गलतियां होती हैं, बेशुमार इंसान खताओं का, गलतियों का पुतला है। मैं ये समझता हूँ कि हमें
मेरे समेत सबसे पहले मुझे, फिर उसके बाद आप सबको अल्लाह के हुजूर जो है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और अपने गुनाहों को तस्लीम करना चाहिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा तब तक खुला है जब तक आपकी मौत वाक़या नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन दिनों में जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको वीडियोज़ जो है वो मेरी आप तक पहुँचती रहें इंशाअल्लाह, और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। वजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।